हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो है सोशलिज्म इन रशिया पढ़ा था। इस वीडियो में हमें जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन अम्पायर पढ़ना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में रशियन अम्पायर पे क्या प्रभाव पड़ा था, क्या उस पर इफेक्ट पड़ा था। इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। जो वार जो है 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ और ये दो यूरोपियन अलायंस यानी कि दो यूरोपियन गुटों के बीच में हुआ था। पहला जो गुट था या पहला जो ग्रुप था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे, और जो दूसरा ग्रुप था जो इनके ऑपोजिशन में था या इनके जो है इनके विरोधी जो था वो फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। तो इस तरीके से दो विरोधी ग्रुप्स में जो है यूरोप बट गया था और उनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 में शुरू हुआ। Each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the first world war. जो जितने भी ये जो कंट्री थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर रही थी उनकी पूरी ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी पहचान थी, और ये जो है लड़ाई न सिर्फ यूरोप में बल्कि यूरोप के बाहर भी लड़ी जा रही थी। In Russia, the war was initially popular and people rallied out Tsar Nicholas II. As the war continued, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. जब रशिया में क्या हुआ, रशिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इफेक्ट पड़ा कि उस समय जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो लोगों ने Tsar Nicholas II का विरोध करना शुरू किया और उसके खिलाफ रैली निकालना शुरू किया। इसलिए शुरू किया कि वार में पार्टिसिपेट करने के लिए जो Tsar Nicholas II था उसने दुमा के जो मेंबर, दुमा यानी कि वहाँ का जो पार्लियामेंट था जिससे उसे कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन लेना था, क्योंकि वो एक कंसल्टेंसी पार्लियामेंट था। तो पार्लियामेंट से बिना कंसल्ट किए और बिना ही जो है उससे राय मशवरा किए Tsar Nicholas II ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर लिया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स ran high, as can be seen in the naming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd। जो है जो रशिया था उसमें एंटी जर्मन सेंटीमेंट जो है बढ़ने लगे, यानी जर्मन विरोधी जो है लोगों के विचार जो है वो बढ़ने लगे। और क्योंकि पहले जो है एक एरिया था जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक जर्मन नाम था, उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार on the eastern front differed from that on the western front। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ईस्टर्न फ्रंट पे जो लड़ा जा रहा था, वेस्टर्न फ्रंट पे इससे कुछ अलग ही सिचुएशन थी। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। जो वेस्ट में जो आर्मी है वो ट्रेंचेस में जो है लड़ाई कर रही थी और ईस्टर्न फ्रांस तक जो ट्रेंच थे वो ईस्टर्न फ्रांस तक जो है फैले हुए थे। और इन द ईस्ट army moved a good deal and fought battle leaving large casualty। जो ईस्ट में जो आर्मी है वो काफ़ी अच्छे से लड़ाई कर रही थी और जो है लड़ाई होने के बाद बहुत सारी कैजुअलिटी, बहुत सारे लोग जो हैं घायल हो रहे थे जिनके इलाज की ज़रूरत थी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है लोग घायल हो रहे थे, कैजुअलिटीज़ जो थी बढ़ रही थी। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। Russia's army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916। जो डिफीट जो है वो कोई भी हारता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइज होता ही है, लेकिन रशिया की जो आर्मी है वो बुरी तरह से हार रही थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। 1914 से 1916 के बीच में वो बुरी तरह से जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सेना से हार रही थी। There were over 7 million casualty by 1917। 1917 तक जो है 7 मिलियन लोग जो है घायल थे जो है इस लड़ाई में। As they were retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land। जो है जब वो जो है उनका रिट्रीटमेंट किया गया और ट्रीटमेंट के बाद जो रशियन आर्मी थी उसने क्या करना शुरू किया, जितने भी क्रॉप्स थे, जितने भी बिल्डिंग थी उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया ताकि जो एनिमी हैं, जो विरोधी हैं, जो दुश्मन हैं, वो उन तक ना पहुंच पाए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रशिया। रशिया अपने ही जो है क्रॉप्स को, अपने ही कंट्री के जो है बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, जिसकी वजह से 3 मिलियन लोग बेघर हो गए, रिफ्यूजी हो गए रशिया में। The situation discredited the
सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार। जो है ये सारी जो सिचुएशन थी, एक तो लड़ाई में बिना सोचे समझे पार्टिसिपेट कर लिया, ऊपर से घरों को तोड़ना और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करना, ये सारी चीज़ें जो होने लगी, इनसे जो है वहाँ की गवर्नमेंट के प्रति लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। गवर्नमेंट के प्रति लोगों की जो रिस्पेक्ट था वो धीरे धीरे कम होने लगा और जो सोल्जर्स थे वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, इस लड़ाई में जाना नहीं चाहते थे। द वॉर ऑल्सो हैड टू सर्व इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। जो वार है उसका इंडस्ट्रीज पर भी बुरा प्रभाव पड़ा रशिया की। रशियाज ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर इन इंडस्ट्रियल गुड बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी। शुरू में ही बताया था कि पूरे यूरोप में जो सबसे लेस इंडस्ट्रियलाइज एरिया था वो था रशिया। तो रशिया में अपनी खुद की जो है बहुत कम जो है इंडस्ट्री थी, ज़्यादातर वो दूसरे कंट्रीज से जो सप्लाई होती थी इंडस्ट्रियल गुड्स की उस पर डिपेंड करता था, या उस पर जो है उसकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और बाल्टिक सी जो है, क्योंकि उस समय सी ट्रेड ही होता था, बाल्टिक सी पर जो है वो जर्मनी का जो है प्रभाव ज़्यादा था। इसकी वजह से जो अदर कंट्री से जो है जो सप्लाई जो है रशिया में की जाती थी वो भी सप्लाई रुक गई और अपने पास खुद की रशिया की जो है इंडस्ट्रीज काफ़ी कम थी, जो उसकी जो है उसकी जो डिमांड्स हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती थी। बाय 1916 रेलवे लाइन बिगेन टू ब्रेक डाउन। 1916 से जो है रेलवे लाइन भी टूटना शुरू हो गई, रेलवे लाइन ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ। एबल बॉडीज मैन जो थे, यानी कि जो सक्षम थे, जो पूरे तरह से स्वस्थ और सक्षम जो लोग थे, जेंट्स जो थे, आदमी जो थे, उनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करके लड़ाई में जो है भेज दिया गया और जिसकी वजह से लेबर की शॉर्टेज होने लगी। जो फिजिकली हैंडीकैप थे, जो फिजिकली जो है फिट नहीं थे, वो लेबर कर नहीं सकते थे। जो फिजिकली फिट थे, जो एज ए लेबर काम करते थे, उनको सेना में लड़ाई करने के लिए भेज दिया गया था। तो लेबर की भी शॉर्टेज होने लगी थी, जिसकी वजह से जो छोटी मोटी जो वर्कशॉप थी रशिया में जो इसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन करती थी वो भी शट डाउन हो गई, वो भी बंद हो गई। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड आर्मी। आर्मी को फीड करने के लिए, एक तो वैसे ही क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ऊपर से आर्मी को फीड करने के लिए बहुत भारी संख्या में जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है ग्रेन्स को भेजना पड़ता था ताकि आर्मी को फीड किया जा सके। तो जिसकी वजह से लोगों के बीच में जो है ब्रेड की, फ्लोर की, इन सब की कमी हो गई। ब्रेड की या जो है फ्लोर वगैरह की कमी हो गई और इसकी वजह से लोगों को खाने की भी कमी होने लगी। बाय द विंटर ऑफ 1916 रॉयट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन। ब्रेड की जो दुकानें हैं 1916 में, ब्रेड की दुकानों पर ब्रेड के लिए आपस में लोग लड़ जाते थे, दंगे हो जाते थे ब्रेड के लिए। तो ये सिचुएशन काफ़ी कॉमन हो गई थी 1916 में रशिया के ब्रेड की दुकानों पर, क्योंकि उस समय खाने की इतनी कमी हो गई थी और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आपस में जो थोड़ी बहुत चीज़ें ब्रेड्स वगैरह होते भी थे तो उसको पाने के लिए आपस में ही लोग लड़ जाते थे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।